विराज और सिया की कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर थी। सिया के पिता ने विराज को 6 महीने का समय दिया था खुद को साबित करने के लिए। इस दौरान विराज ने न सिर्फ मेहनत की बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रखा। दर्म रस अलाल संघर्ष और सफलता। विराज ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उसने दिन रात मेहनत की, इंटरव्यू दी और अंततः उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। यह उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी बल्कि उसका आत्मसम्मान था। अला सनेश। सिया की बेचैनी। सिया इस दौरान हर पल विराज की सफलता की खबर का इंतजार कर रही थी। उसे अपने पिता के फैसले पर भरोसा था, लेकिन वह विराज के बिना अधूरी महसूस कर रही थी। हर रात वह विराज की यादों में खो जाती। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, सब कुछ उसके दिल में बसा हुआ था। आला क्विस्टामटी, परिवार का बदला नजरिया। जब सिया के पिता को पता चला कि विराज ने न केवल अच्छी नौकरी हासिल की है बल्कि अपने दम पर एक नया मकान भी खरीद लिया है, तो उनका नजरिया बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि विराज सच्चे दिल से सिया से प्यार करता है और अपने रिश्ते को निभाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। तरमलाह, प्रपोजल और शादी। एक दिन विराज ने सिया के घर आकर उसके पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इस बार सिया के पिता के पास कोई कारण नहीं था मना करने का। उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। शादी के बाद विराज और सिया ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। वे दोनों अपने सपनों को एक दूसरे के साथ जीने लगे। उनका प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। संघर्षों ने उन्हें मजबूत बना दिया था और अब उनके बीच कोई दूरी नहीं। विराज और सिया की शादी के बाद उनकी जिंदगी में नई खुशियों और चुनौतियों की शुरुआत हुई। विराज ने अपनी नई नौकरी को पूरी मेहनत और लगन से निभाया, जबकि सिया ने भी अपनी कला को एक नया मुकाम देने का फैसला किया। दोनों एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। अल्दा लाला ब्लैक ट्रूला। नया मकान, नई जिंदगी। विराज और सिया ने मिलकर एक छोटा सा मगर खूबसूरत घर खरीदा, जिसे उन्होंने अपने प्यार और उम्मीदों से सजाया। यह घर उनके संघर्ष और प्यार की एक खूबसूरत निशानी बन गया। दोनों ने साथ में अपने हर छोटे बड़े सपने को पूरा करने की ठानी। समाज की चुनौतियां। हर रिश्ते में कुछ न कुछ कठिनाइयां आती हैं और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। विराज की नौकरी की व्यस्तता बढ़ने लगी और वह सिया को कम समय देने लगा। सिया ने इसे समझा, लेकिन कभी कभी वह अकेलापन महसूस करने लगी। उसने विराज से बात करने की कोशिश की, लेकिन विराज अपने करियर में इतना व्यस्त था कि वह इसे ज्यादा महत्व नहीं दे पाया। सिया का संघर्ष। सिया ने खुद को मजबूत बनाए रखा और अपने हुनर को तराशने लगी। उसने पेंटिंग्स बनाकर उन्हें ऑनलाइन बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी और उसे कुछ बड़ी प्रदर्शनियों में अपनी कला दिखाने का मौका भी मिला। एक दिन जब विराज ने सिया की पेंटिंग्स को अखबार में छपा देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने रिश्ते को कितना नजरअंदाज कर रहा था। उसने सिया से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह अपने रिश्ते को भी उतना ही महत्व देगा जितना अपने करियर को देता है। सच्चा प्यार। इस पूरे संघर्ष ने सिया और विराज के रिश्ते को और मजबूत बना दिया। दोनों ने समझ लिया कि सच्चे प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को पाने से नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और सपनों को पूरा करने में मदद करने से है। विराज और सिया की शादी को 1 साल हो चुका था। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था, लेकिन जिंदगी ने अब उनके सामने नई चुनौतियां रख दी थीं। विराज को अपनी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला और सिया की पेंटिंग्स की डिमांड भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने लगी थी। दोनों के सपने आकार लेने लगे थे, लेकिन इसके साथ ही उनके बीच की दूरियां भी बढ़ रही थीं। गलावंश टीम माँ, नई राहें, नई चुनौतियां। विराज के प्रोजेक्ट में उसे देर रात तक काम करना पड़ता था। कई बार तो वह हफ्तों तक सिया से ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। सिया समझदार थी, लेकिन उसे विराज की कमी महसूस होने लगी थी। उसने अपनी कला को ही अपनी ताकत बनाया और अपनी पहली इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी शुरू कर दी। जाम तियन साकी।
रिश्ते की परीक्षा। एक दिन सिया को पेरिस से एक ऑफर आया कि वह वहां 6 महीने रहकर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकती है। यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसका मतलब था कि उसे विराज से दूर जाना पड़ेगा। उसने यह खबर विराज को दी और विराज खुश होने के बजाय थोड़ा असमंजस में पड़ गया। वह उसे जाने से रोकना नहीं चाहता था, लेकिन कहीं न कहीं वह डरता था कि यह दूरी उनके रिश्ते को कमजोर न कर दे। सिया ने उसकी आंखों में यह डर पढ़ लिया और कहा, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं कि कुछ महीनों की दूरी इसे तोड़ दे। मैं चाहती हूं कि तुम भी अपने सपनों को पूरा करो और मैं भी। अला, समझदारी और प्यार। विराज को सिया की बातें सही लगीं। उसने तय किया कि वह सिया को पूरे दिल से सपोर्ट करेगा। दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वे एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे और अपने रिश्ते को हर हाल में मजबूत बनाए रखेंगे। जिस दिन सिया पेरिस जाने के लिए एयरपोर्ट पर थी, विराज उसे छोड़ने आया। विदाई के समय सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। विराज ने उसे गले लगाकर कहा, यह बस कुछ महीनों की बात है और जब तुम वापस आओगी, हम पहले से भी ज्यादा मजबूत होंगे। आम्बर अलमल। नई शुरुआत। सिया पेरिस चली गई और विराज ने अपने प्रोजेक्ट में खुद को झोंक दिया। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता पाई, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार और भी गहरा हो गया। अरकारी लाल। अंत में 6 महीने बाद जब सिया वापस आई तो विराज एयरपोर्ट पर उसे लेने के लिए खड़ा था। उसके हाथ में एक गुलाब था। सिया ने उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लिया। यह दूरी सिर्फ उनके रिश्ते को मजबूत करने के लिए थी और अब वे पहले से भी ज्यादा प्यार और समझदारी के साथ अपनी जिंदगी को जीने के लिए तैयार थे। सिया के वापस लौटने के बाद विराज और उसके रिश्ते में एक नई ऊर्जा आ गई थी। उन्होंने महसूस किया कि प्यार का असली मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना और एक दूसरे की खुशियों में खुशी ढूंढना है। डालाला टाल्ला। सफलता की नई ऊंचाइयां। सिया की पेरिस एग्जीबिशन बेहद सफल रही थी और अब उसे कई अन्य देशों से भी आमंत्रण मिलने लगे थे। दूसरी तरफ विराज का प्रोजेक्ट इतना शानदार साबित हुआ कि उसे कंपनी में प्रमोशन मिल गया। अब वे दोनों अपने अपने करियर में सफलता की ऊंचाइयां छू रहे थे। हालांकि कामयाबी के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। सिया को दुनिया भर में अपनी पेंटिंग्स प्रदर्शित करने के लिए कई जगह जाना था, जबकि विराज को अपनी कंपनी की नई शाखा को संभालना था। दोनों को समझ आ गया कि उन्हें अपने रिश्ते और करियर में संतुलन बनाना होगा। दारदालास्का। एक नई योजना। सिया और विराज ने तय किया कि वे महीने में कम से कम एक हफ्ता सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, वे साथ में समय बिताने की कोशिश करें। एक दिन सिया को न्यूयॉर्क से 1 साल के लिए कलाकारों के रेजिडेंशियल प्रोग्राम का ऑफर आया। यह उसके लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन इसका मतलब था कि वह फिर से विराज से दूर हो जाएगी। सिया और विराज ने इस पर खुलकर बात की। विराज ने कहा, अगर यह तुम्हारे सपने को पूरा करने में मदद करेगा तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हमारा प्यार किसी दूरी से कमजोर नहीं होगा। नरंदार। एक नई सुबह। सिया ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बार उन्होंने तय किया कि विराज हर 2 महीने में एक बार उसके पास आएगा और वे साथ में दुनिया घूमेंगे। वे दोनों एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध थे और यही उनका सबसे बड़ा सहारा था। टानाजाना। अंत में यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह 2 ऐसे लोगों की कहानी थी जो अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ अपने रिश्ते को भी सहेज रहे थे। वे जानते थे कि सच्चा प्यार वही होता है जो हर परीक्षा में और मजबूत हो जाए। सिया के न्यूयॉर्क जाने के बाद विराज और उसके बीच केवल वीडियो कॉल्स और मैसेजेस का सहारा था। वे एक दूसरे को हर छोटी बड़ी बात बताते, लेकिन दोनों को ही एहसास था कि दूरियां कहीं न कहीं उनके रिश्ते को चुनौती दे रही थीं। वर्टी। नई दुनिया, नई चुनौतियां। न्यूयॉर्क में सिया की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वहां की तेज रफ्तार जिंदगी, नए लोग और नए अवसरों ने उसे पूरी तरह व्यस्त कर दिया था। वह दिन भर आर्ट गैलरीज और वर्कशॉप्स में लगी रहती, जिससे कभी कभी विराज से बात करने का समय भी मुश्किल से निकाल पाती। दूसरी ओर विराज भी अपनी कंपनी के नए प्रोजेक्ट में पूरी तरह डूबा हुआ था। धीरे धीरे उनके बीच संवाद कम होने लगा। एक दिन विराज ने सिया को कॉल किया, लेकिन उसने जल्दी में बात खत्म कर दी।
यह पहला मौका नहीं था जब ऐसा हुआ था। विराज को महसूस होने लगा कि सिया अब पहले जैसी नहीं रही। वह बेचैन रहने लगा और मन में कई सवाल उमड़ने लगे। क्या सिया सच में उससे उतना ही प्यार करती है जितना वह करता है? क्या यह दूरी उनके रिश्ते को कमजोर कर रही है? शाफी, अनकही बातें। एक रात विराज ने तय किया कि वह इस दूरी को खत्म करने के लिए सिया को सरप्राइज देने न्यूयॉर्क जाएगा। उसने फ्लाइट बुक की और अगले ही दिन न्यूयॉर्क पहुंच गया। लेकिन जब उसने सिया के अपार्टमेंट पर दस्तक दी, तो जो उसने देखा वह उसके लिए एक झटके से कम नहीं था। दरवाजा खुला और सामने एक अनजान शख्स खड़ा था। विराज के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। तभी अंदर से सिया आई और चौंक गई। उसने तुरंत स्थिति संभाली और बताया कि यह उसका सहयोगी जेक है, जो उसकी आर्ट गैलरी की मैनेजमेंट में मदद करता है। विराज ने सिया की बात पर भरोसा किया, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया। उसने महसूस किया कि वे दोनों अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके बीच जो कभी अटूट विश्वास था, उसमें अब दरारें पड़ने लगी थीं। लड़ा सुकून था, समझौता या संघर्ष। अगले कुछ दिनों तक विराज न्यूयॉर्क में रहा। उसने सिया के साथ समय बिताया, लेकिन वह पहले जैसा खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। सिया ने यह महसूस किया और उससे पूछा, तुम कुछ छिपा रहे हो विराज? विराज ने गहरी सांस ली और कहा, सिया, क्या हम अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे? लाकावाल। अंत में सिया ने विराज का हाथ थामा और कहा, हम बदल रहे हैं, लेकिन प्यार वही है। हम दोनों अपने सपनों को जी रहे हैं और यही सबसे बड़ी चीज है। विराज ने महसूस किया कि सिया की बातें सही थीं। प्यार सिर्फ पास होने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करने और साथ निभाने का नाम भी है। उसने तय किया कि वह अपने रिश्ते को पहले से भी ज्यादा मजबूत करेगा, क्योंकि सच्चा प्यार किसी भी परीक्षा से न्यूयॉर्क में बिताए कुछ दिनों के बाद विराज को समझ में आ गया कि प्यार को बचाए रखने के लिए केवल साथ रहना जरूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना और भरोसा बनाए रखना ज्यादा अहम होता है। सिया अपने करियर के एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। उसके पास कई बड़े अवसर थे और अब वह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आर्ट गैलरीज में अपनी जगह बना रही थी। दूसरी ओर विराज के पास भी भारत में अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मौका था। लेकिन सवाल यह था कि क्या वे इस दूरी को स्वीकार कर पाएंगे? एक शाम विराज और सिया ब्रुकलिन ब्रिज के पास टहल रहे थे। विराज ने सिया का हाथ थामा और कहा, क्या हम हमेशा यूं ही दूर रहेंगे या फिर कोई रास्ता निकालेंगे? सिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी। मुझे नहीं पता विराज, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मेरे सपने भी अधूरे हैं। क्या हम अपने सपनों के साथ साथ अपने रिश्ते को भी संभाल सकते हैं? विराज ने गहरी सांस ली। शायद हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। कुछ दिनों तक उन्होंने इस विषय पर खूब चर्चा की। उन्होंने तय किया कि सिया अगले 6 महीनों तक न्यूयॉर्क में अपनी परियोजनाओं को पूरा करेगी और इस दौरान विराज हर महीने कुछ दिनों के लिए उससे मिलने आएगा। बदले में सिया भी भारत आकर विराज के साथ समय बिताएगी। प्यार की परीक्षा। समय बीतता गया और दोनों ने अपने रिश्ते को बचाए रखने की पूरी कोशिश की। वे वीडियो कॉल्स पर घंटों बातें करते, अपने दिन की छोटी छोटी चीजें साझा करते और जब भी मौका मिलता एक दूसरे से मिलने के लिए उड़ान भरते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रिश्ते को हिलाकर रख दिया। एक रात विराज को एक अनजान नंबर से एक ईमेल मिला। उसमें सिया की और उसके मैनेजर जैक की तस्वीरें थीं, जिनमें वे काफी करीब नजर आ रहे थे। विराज का दिल धड़क उठा। क्या यह वही डर था जिससे वह अब तक भाग रहा था? उसने तुरंत सिया को कॉल किया। सिया ने फोन उठाया और विराज ने गुस्से में कहा, क्या यह सच है सिया? सिया हतप्रभ रह गई। उसने कहा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो विराज? तुम सच में ऐसा सोचते हो? विराज चुप था। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या महसूस कर रहा है। अलंबा। अंत में सिया ने कहा, अगर हमारे रिश्ते में भरोसा नहीं बचा तो फिर प्यार का क्या मतलब? विराज के पास कोई जवाब नहीं था। क्या उनका रिश्ता इस मोड़ पर आकर टूट जाएगा या फिर